हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक नई ओपनिंग आई है रिवोल्यूट की तरफ से और यहाँ पे जो रोल आपका रहेगा सपोर्ट स्पेशलिस्ट का रहेगा। अब यहाँ पे इनका जो ऑफिस है वो बेंगलोर है, मुंबई में है। और यहाँ पे जो आपका ऑफिस लोकेशन है ये रिमोट मांगा है, लेकिन लिख रहा है गुड़गांव, यानी गुड़गांव में आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जो काम यही है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आवर पावर हाउस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, एक्सचेंजिंग, ट्रैवलिंग। तो इस तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहीं पे आपको क्या करना है, कस्टमर सपोर्ट का काम करना है। और उसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है और वीकेंड्स में भी हो सकता है ये आपसे काम करवाएं। और यहाँ पे काम क्या है कि जो भी कस्टमर हैं उनके जो भी क्वेरीज हैं उसको हैंडल करना है, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है, उनकी प्रॉब्लम को, उनके कंसर्न को समझना है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है ताकि वो लोग हैप्पी हो सकें। और यहाँ पे आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो आपको ऐप के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू, फ़ोन, ईमेल के थ्रू करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अदर टीम्स के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ सकता है इंटरनेशनली, ताकि जो भी कस्टमर के इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया जा सके। अब यहाँ पे जो आपका क्वालिफ़िकेशन है और जो आपकी स्किल्स है वो ये माँग रहा है कि यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश मिनिमम C1 लेवल की, और कोई भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ है उसको आसानी से आप समझा सकें ताकि दूसरे लोग समझ सकें। अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए और आईटी स्किल्स होनी चाहिए। आप अच्छे से जो भी डिटेल में चीज़ें हैं उसको समझ सकें और समझा भी सकें। अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए आपकी। ये सारा चीज़ होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस है या फ्लुएंसी है कुछ और भी लैंग्वेजेस में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सैलरी वगैरह तो दी नहीं, लेकिन अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी, एक स्टैंडर्ड सैलरी होगी, उससे नीचे नहीं होगी। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे चले जाएँगे और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री जो भी है, प्रेफर्ड वर्क लोकेशंस जो भी आप चाहते हैं, इसमें बैंगलोर, गुड़गाँव, मुंबई, यानी ये तीनों जगह पे आपको मिल सकता है काम करने के लिए। और यहाँ पे अपना रिज्यूम अटैच कर दीजिए, लिंक्डइन प्रोफाइल है या गिटहब है, कोई पोर्टफोलियो का लिंक है वहाँ वो अटैच कर दीजिए। एक्सपीरियंस है, ऑप्शनल है, और फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑप्शनल है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता बता देता हूँ कि यहाँ एक्सपीरियंस फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन यहाँ जो है वो आप ऐड कर देंगे। बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेलेक्ट जेंडर, एथिनिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस कंपनीज वेबसाइट, तो ये जॉब पोस्टिंग के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कैसे, किसी ने बताया, सोशल मीडिया के थ्रू, हैव वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस और इवेंट, तो ये भी बताओ कि अगर आप पहले कहीं मिल चुके हैं इसके किसी इवेंट में या इनसे कहीं कनेक्शन हुआ है। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय रिवोल्यूट, तो ये भी आपको बताना है। यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फंक्शनल स्किल्स, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन अ कस्टमर सपोर्ट एरिया, तो ये भी आप बताइए। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज, यस और नो में। हैव यू हैड एक्सपीरियंस वर्किंग विद कस्टमर्स ओवर चैट, ये भी आपको यस और नो में बताना पड़ेगा। फिर रोटेटिंग शिफ्ट्स में आपको बताना पड़ेगा कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं शिफ्ट वर्क के साथ। तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट लिस्ट हो आपकी सीवी आगे कंसिडर करी जाए। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये लिख दीजिए भाई। और हाउ लॉन्ग इज योर नोटिस पीरियड, तो नोटिस पीरियड अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अपना नोटिस पीरियड बता दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आप आगे एनए लिखकर या नो लिखकर आगे बढ़ जाइए। और डू यू नीड वीजा वर्क परमिट इन चूजन लोकेशन, यानी अगर आपको वीजा वर्क परमिट की जरूरत पड़ रही है तो वो भी बता दीजिए। आर यू फ्लुएंट इन ई एन इंग्लिश, सो व्हाट इज योर प्रोफिशिएंसी लेवल, इंटरमीडिएट है कि फ्लुएंट है। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे आप फ्लुएंट डालते हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कि आप फ्लुएंट नहीं हैं और आपने डाल दिया B1, तो हो सकता है आपको शॉर्ट लिस्ट ही ना किया जाए। तो चाहे जो हो आप फ्लुएंट डाल दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपको प्रेफर किया जाएगा और आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए फिर आप एफर्ट्स कर सकते हैं। आपको कॉल आएगी, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, कम से कम आपको मौका तो मिलेगा। आप नहीं हो, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज यहाँ पे अप्लाई करिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे फिर सबमिट कर दीजिएगा।
और दोस्तों एक और पोस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि सपोर्ट स्पेशलिस्ट की ही है। इसमें आपको कंप्लेंट से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत है और काम वही है कस्टमर सपोर्ट का। आपको जो भी इंक्वायरी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सुनना है, समझना है, उसको आंसर करना है, रिजॉल्व करना है। जो भी रिकॉर्ड्स हैं डेटा के उसको मेंटेन करने हैं ताकि सब चीज़ ईज़िली एक्सेस हो सके। आपको कम्युनिकेशन करना है इंटरनली टीम के साथ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 1+ ईयर एक्सपीरियंस माँगा है, ये कंपल्सरी है। बाकी अगर आपके पास फ्लुएंसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में तो वो प्रेफ़रेंस मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको 1+ एक्सपीरियंस माँगा है और फ्लुएंसी इन इंग्लिश माँग गया है। और बाकी जो ग्रेजुएट है वो तो वही तरह रहेगा। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने का भी वही प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले बताया है, वही सारी इन्फॉर्मेशन माँगा है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी अपडेट्स मैं लेकर आता हूँ। मिलते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।